प्रदेश की, क्योंकि यहाँ उपचुनाव है, सरगर्मी तेज है और योगी खुद धुआंधार प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। बटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रचार की कमान संभाली हुई है उपचुनावों के लिए। और आपको बताएं कि आज करहल पहुंचे थे, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और यहां पर जो प्रत्याशी भी बीजेपी ने उतारा है, ऐसे में फूफा भतीजे की जो लड़ाई है उसमें रणनीतिगत तरीके से बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो पीडीए पर ही अटके रहेंगे, बीच बीच में ट्रैक बदलते हैं, क्योंकि बयानों की टेंशन अखिलेश यादव को भी है। और यही बात है कि बयानी वार उनकी तरफ से भी खूब हो रहा है, लेकिन मुद्दों को लेकर चुनावों से पहले कोई बात समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही। और यही वजह है कि अखिलेश यादव टेंशन में आ चुके हैं, लेकिन योगी लगातार एग्रेसिव बने हुए हैं। एग्रेसिव इस तरह से बने हुए हैं कि जो फैसले वो ले रहे हैं, जो भी वो रैलियों में कह रहे हैं, वो जनता के दिल तक सीधे जा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी किस प्लान के तहत उतरी हुई है आपको बताएं। 10 विधायकों की नुक्कड़ बैठक हो रही है लगातार। जातीय नेताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो चौपाल के जरिए जो समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनका समाधान करें, निस्तारण करें। पन्ना प्रमुखों पर फोकस होता है बीजेपी का बार इस बार भी है, और ऐसे में पन्ना प्रमुखों के घरों पर चुनावी बैठक हो रही है। चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और संगठन और चुनावी टीम के बीच समन्वय बैठाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार उपचुनावों में उतर रही है। प्रचार के रिकॉर्ड मॉनिटरिंग करना, उम्मीदवारों के खिलाफ नारेबाजी ना हो, हर चीज का ख्याल इस बार भारतीय जनता पार्टी रख रही है। लेकिन चलिए, जो आखिरी दौर इस वक्त प्रचार का चल रहा है उसमें कैसे जोर आजमाइश हो रही है, कैसे अखिलेश यादव अब परेशान तो हैं लेकिन वापस पीडीए पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। जरा जानकारी हम आपको दे देते हैं कि कैसे अखिलेश यादव अब यहां पर अपना एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं बीजेपी के एक्शन प्लान के खिलाफ। चलिए देखिए, आखिरी दौर जो चल रहा है उसमें अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी की सीधी सीधी नजर है। महिला मतदाताओं में पकड़ के लिए बाकायदा 3 टिकट भी दिए गए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं, जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बूथ 20 यूथ की रणनीति तैयार की है, यानी यूथ जो लीडर्स है उन पर फोकस कर रही है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि क्या पता ये फॉर्मूला हिट हो जाए, लोकसभा चुनाव में फायदा मिला था, अभी भी मिल जाए। बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड है, जो कटोगे तो बटोगे का कार्ड है, उसके खिलाफ पहले तो बयानबाजी का दौर चल रहा था, और उसके बाद अब पीडीए पर ही फोकस रखा हुआ है अखिलेश यादव ने। जमीनी प्रचार के साथ पोस्टर वॉर भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी फोकस है, यानी हर तरह से समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी नेता जनता से संवाद करेंगे, ये भी भरोसा दिया जा रहा है बीच बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी सीधे ये बताने की कोशिश हो रही है कि जनता के बीच पहुंचेंगे। पहले पोस्टर वॉर चल रही थी, लेकिन अब पीडीए के फॉर्मूले पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ करहल पहुंचे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव को याद करके योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह दी। क्या कहा, सुनिए पहले। एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बाजिब नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। तो लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था वो भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में है। उपचुनावों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, और यही वजह कि योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। अखिलेश यादव के गढ़ में भी पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की हुंकार, वहां लोग मौजूद थे जो सुनते दिखाई दिए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
उपचुनाव के लिए बीजेपी सपा का प्लान तैयार, कौन जीतेगा अब की बार? योगी ने संभाला यूपी उपचुनाव का रण, समाजवादी पार्टी के बिगड़े समीकरण। जनसभाओं में योगी ने दिया जोरदार नारा, क्या इंडी गठबंधन नारों में पहले से ही हारा? सीएम योगी ने उपचुनावों की लड़ाई में मोर्चा संभाल लिया है और यही वजह है कि सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोज नए नारे दे रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब सीएम योगी ने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। बटे थे तो कटे थे, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हालांकि इससे पहले भी योगी ने ऐसे ही नारे देकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा था। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई, कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? इतना ही नहीं, सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार के जरिए उपचुनाव जीतने की रणनीति भी तैयार कर ली है। यही वजह है कि सीएम योगी ने 8 नवंबर को मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद में रैली की, 9 नवंबर को करहल, सीसामऊ, खैर में रैली की, 10 नवंबर को मझगवां, कटहरी, फूलपुर में रैली है। मैनपुरी की असंख्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधायक जिताती रही है, इसलिए करहल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुद्दों के साथ तैयार हैं। कोई सीट किसी की बपौती नहीं हो सकती है, वंशवाद के आधार पर नहीं चल सकती है, परिवार के लिए पट्टा नहीं की जा सकती है। जनता के बीच में हम जनता के मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रचार के लिए जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि करहल की जनता इस बार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। मुख्यमंत्री सैफई आए हैं, अगर वो एक्सप्रेसवे से आए होंगे तो वो एक्सप्रेसवे समाजवादियों को बनाया है। तो एक्सप्रेसवे के दाएं बाएं आगे पीछे जितना विकास नजर आया होगा, जो रास्ते में मिला होगा लखनऊ से सैफई तक, सब समाजवादियों का किया गया है। अगर हवाई जहाज से आए होंगे, हेलीकॉप्टर से आए होंगे, तो ऊपर से दिख रहा जितना विकास होगा, जितना अगल बगल के जिलों में विकास दिख रहा होगा, हॉस्पिटल दिख रहे होंगे, स्पोर्ट्स कॉलेज दिख रहे होंगे, स्कूल कॉलेज दिख रहे होंगे, मंडी दिख रही होगी, किसानों के लिए दिख रहा होगा, वो सब कुछ समाजवादियों का है। साफ है कि योगी अपने प्लान के तहत दौरा कर रहे हैं और उनकी पैनी नजर समाजवादी पार्टी के गढ़ पर है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब एक बार फिर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की खाली की हुई सीट पर बीजेपी ने मुलायम परिवार के ही अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेल दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी भगवा झंडा फहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।